नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का यूपी जीके की क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे और तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, ये यूपी जीके के कुछ स्पेशल क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, ये जिसमें एक प्रैक्टिस सेट के रूप में आपके पास प्रस्तुत कर रहे हैं आपके सामने। तो ये आज जो है इसमें 5वां प्रैक्टिस सेट है। तो इसके पहले 4 प्रैक्टिस सेट हमने करा रखा है। तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट और चैनल को जाकर जरूर विजिट करें। ये क्वेश्चन काफी अच्छे हैं और एग्जाम ओरिएंटेड हैं। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन द्वारा एल्यूमिनियम कारखाना कहां स्थापित किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन और एल्यूमिनियम कारखाना जो है कहां पर स्थापित किया गया है? तो ये साथियों रेणुकूट में स्थापित किया गया है। कहां पर? रेणुकूट में स्थापित किया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो है हमीरपुर से कुछ बात कर लेते हैं। तो हमीरपुर से ओडीओपी क्या है? ये है जूते, जो जूते आप पहनते हैं, ये ओडीओपी कहां का है? तो ये हमीरपुर से है। और जो है बहराइच से क्या है? बहराइच से है गेहूं के डंठल, गेहूं के डंठल। तो गेहूं के डंठल से जो हैंडीक्राफ्ट बनते हैं, जो भी क्राफ्ट बनते हैं, तो ये यहाँ का ओडीओपी है। कहाँ का? ये बहराइच का है। और बहराइच में करंट से एक क्वेश्चन है, क्या है कि यहाँ पर एक योजना चलाई गई है, होम स्टे योजना। कौन सी योजना? होम स्टे योजना चलाई गई है। तो इसको भी याद रखेंगे। ये किस लिए चलाई गई है? भारत सरकार द्वारा चलाई गई, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई है। थारू जनजाति से संबंधित ये योजना है। क्योंकि यहाँ पर जब थारू जनजाति के यहाँ जाएंगे आप बहराइच में, तो ये इनके यहाँ घास फूस की झोपड़ियां बनाई रहेंगी। एक ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाएगा कि आप थारू जनजाति के साथ रहें और इनके साथ थोड़ा सा रूबरू हो इनकी जनजाति के बारे में, क्योंकि ये अपने उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनजाति है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है? तो ये यूरेनियम पूछा जा रहा है कि यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है। तो एकमात्र जिला है जहां पर ज्यादा मात्रा में यूरेनियम पाया जाता है, ये है आपका ललितपुर। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और सोनभद्र में साथियों, यहां पर जो है सर्वाधिक नम भूमि है। यहां पर कहा? सोनभद्र में सर्वाधिक नम भूमि यानी कि आर्द्र भूमि है यहीं पर। और यहीं पर ही अपने यूपी में सर्वाधिक एसटी पॉपुलेशन यानी कि अनुसूचित जनजातियों की संख्या जो है, जनसंख्या सर्वाधिक कहां पर है? तो ये सोनभद्र में है। और सोनभद्र को हम उत्तर प्रदेश की पावर कैपिटल के रूप में जानते हैं, पावर कैपिटल के रूप में जानते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? पावर कैपिटल ऑफ इंडिया बोलते हैं सोनभद्र को। ठीक, और श्रावस्ती की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो ये महात्मा गौतम बुद्ध ने यहाँ पर सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। कहां पर? यहाँ पर श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश। और जो है श्रावस्ती की साक्षरता दर जो है, साक्षरता दर ये सबसे कम है अपने यूपी में। श्रावस्ती की साक्षरता दर सबसे कम है। और ये कितनी है? तो ये लगभग 47% है। 43% यहाँ की साक्षरता दर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के कजराहट क्षेत्र में निकाले जाने वाले डोलोमाइट खनिज का उपयोग किस लिए होता है? तो ये खास जगह का नाम देके पूछा है कि मिर्जापुर के ये जगह कौन सी है? कजराहट क्षेत्र में निकाले जाने वाले डोलोमाइट खनिज का उपयोग किस लिए होता है? तो ऑप्शन देख के जल्दी से उत्तर करेंगे। ठीक, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें तांबे को बॉक्साइट से अलग करने के लिए, बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनाने में, इस्पात उद्योग में निस्सरण व ताप सह हेतु बालू में मिश्रित कर सीमेंट बनाने में। तो ये किसके लिए है मिर्जापुर का कजराहट? तो ये बालू में मिश्रित कर सीमेंट बनाने में। तो ये डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सोना किस नदी क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो अपने उत्तर प्रदेश में सोना जो है ये किस नदी क्षेत्र से प्राप्त होता है साथियों? तो इसका उत्तर जल्दी से बताएंगे कि किस नदी क्षेत्र से प्राप्त होता है। तो ये है शारदा और रामगंगा नदी क्षेत्र। कौन सा है? शारदा और रामगंगा नदी क्षेत्र। और वैसे तो सोना जो है ये सोनभद्र, कहां पर?
सोना सोनभद्र, और नदी कौन सी है, ये सोन नदी है। तो इससे ज्यादा ये प्रसिद्ध है, लेकिन इसमें क्या पूछा गया है, किस नदी क्षेत्र से, तो ये शारदा और रामगंगा नदी क्षेत्र, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के किस क्षेत्र में उच्च कोटि का डोलोमाइट प्राप्त होता है। तो डोलोमाइट जो है ये उच्च कोटि का पूछ रहा है, वैसे नहीं पूछ रहा है, उच्च कोटि का पूछ रहा है। तो सबसे सर्वोत्तम डोलोमाइट कहां पर प्राप्त किया जाता है, तो ये प्राप्त किया जाता है मिर्जापुर से। कहां पर साथियों, मिर्जापुर से ये उच्च कोटि का डोलोमाइट प्राप्त किया जाता है। और मिर्जापुर से क्या याद रखेंगे, कजरी, जो कजरी गाया जाता है, कजरी का गायन किया जाता है, तो ये पूर्वांचल से है, लेकिन खास करके ये किस क्षेत्र से है, यहां से इसकी जन्मस्थली या जन्मभूमि मानी जाती है, कि यहां से ये पली बड़ी है, कौन सी, ये कजरी गायन। ठीक। और बांदा में साथियों एक दुर्ग है, कालिंजर दुर्ग। यहां पर एक दुर्ग है, कालिंजर दुर्ग। और बरेली की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो बरेली में भी हाल ही में एक स्टेडियम बनाया गया है, कौन सा, हॉकी स्टेडियम। तो ये तो रायबरेली में है, हॉकी स्टेडियम रायबरेली में बनाया गया है, बरेली में नहीं। बरेली से आपको क्या बताना चाह रहे थे, एक भरतौल गांव है, बरेली से एक गांव है भरतौल। तो ये भरतौल गांव जो है, यहां पर हर घर आरओ वाटर उपलब्ध है, यानी कि यहाँ के हर घर में, इस गांव में, भरतौल गांव में, बरेली के हर घर में आरओ पानी उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का लोहा पाया जाता है। तो अपने यूपी में किस प्रकार का लोहा पाया जाता है, तो साथियों अपने यूपी में ये हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों लोहे पाए जाते हैं। तो ये साथियों इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले में निकाला जाता है। तो हीरा जो है साथियों ये किस जिले में निकाला जाता है, तो हीरा ये बांदा जिला। कौन सा जिला है, हीरा ठाकुर कहां से प्राप्त होते हैं, तो ये बांदा से प्राप्त होते हैं। और जो है जालौन की बात करें, तो जालौन का हेडक्वार्टर है, इसका मुख्यालय है साथियों उरई। ये मुख्यालय पूछे जाते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में तांबा अयस्क निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से प्राप्त होता है। तो तांबा का अयस्क पूछा जा रहा है, ध्यान देंगे कि तांबा अयस्क किस क्षेत्र से पाया जाता है। तो इनमें से जो है ये सोनराई ललितपुर, कहां पर, ये तांबा जो है सोनराई ललितपुर से प्राप्त किया जाता है, तांबा अयस्क। अगला प्रश्न है, राज्य के किस जिले में ग्रेफाइट के प्रमाण मिले हैं। तो ग्रेफाइट के प्रमाण कहां पर मिले हैं, ग्रेफाइट के कई अपर रूप होते हैं ना, तो साइंस में जो क्वेश्चन पूछेगा जीएस से, तो ग्रेफाइट का अपर रूप आप जरूर याद जाया करिए, ये पूछता है कभी कभी। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि ग्रेफाइट के प्रमाण कहां पर मिले हैं, तो ये साथियों हमीरपुर में मिले हैं। कहां पर, हमीरपुर में ग्रेफाइट के प्रमाण मिले हैं। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ये खनिजों से जो भी प्रश्न है इसको आप अच्छे से नोट करेंगे, एक जगह नोट करेंगे, याद करेंगे। ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि छोटी से बड़ी परीक्षाओं में, हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो किसी भी एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था। तो द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में कब हुआ था, तो ये साथियों साल था 2001। कौन सा ईयर था, ये 2001 में द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना शुरू हुआ था अपने उत्तर प्रदेश में। और 2001 में एक अभियान चलाया गया था, इसे भी ध्यान में रखेंगे, कौन सा, ये है SSA यानी कि सर्व शिक्षा अभियान। ये कब चलाया गया था, तो ये 2001 में चलाया गया था। और इसकी टैगलाइन है, सब पढ़ें सब बढ़ें, सब पढ़ें और सब बढ़ें, सब बढ़ें। तो देखिए जब क्वेश्चन से कोई चीज आप पढ़ा करिए तो उससे रिलेटेड जितने भी टर्म हैं उनको भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि एग्जामिनर का कोई लिमिट नहीं है और जीएस की कोई अंत नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक। और 2005 में साथियों एक योजना चलाया गया था NHM,
ये NHM का मतलब नेशनल हेल्थ मिशन या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चलाया गया था। कब चलाया गया था? ये 2005 में। और ऑपरेशन ग्रीन परियोजना ये 2001 में। सी वाला इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। तो अपने उत्तर प्रदेश में खनिज तो पाए जाते हैं, लेकिन प्रमुख खनिज कौन से हैं? तो ये प्रमुख खनिजों में ये लाइम स्टोनियम डोलोमाइट है। कौन कौन से हैं? लाइम स्टोनियम डोलोमाइट। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ग्रेनाइट पट्टियां तथा स्लेट बनाए जाते हैं। तो खास करके इस प्रश्न को हम बता रहे हैं आपको, ये लगातार 2-3 परीक्षाओं में पूछा गया है और हाल ही में 20, 21, 22 तक में जो पूछा गया है। तो इसको तो ज्यादा गौर करेंगे, क्या पता फिर से ये रिपीट कर जाए। तो ग्रेनाइट पट्टियां तथा स्लेट बनाए जाते हैं कहां पर? तो ये चुनार में बनाए जाते हैं। कहां पर बनाए जाते हैं? चुनार में बनाए जाते हैं ये ग्रेनाइट पट्टियां तथा स्लेट। और झांसी की बात आती है तो झांसी से यहां पर क्या है? चारा अनुसंधान संस्थान है। चारा अनुसंधान संस्थान कहां पर है? ये झांसी में है। और झांसी से एक क्वेश्चन और बनता है कि यहां पर एक किला है, ये ओरछा का किला। कौन सा किला है ये? ओरछा का किला है। ओरछा का किला। तो इसको बनवाया किसने था? यह भी पूछा जाता था। इसको वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया था। वीर सिंह बुंदेला ने इसे बनवाया था। किसे? ओरछा के किले को। और एक क्वेश्चन है झांसी से, क्या है? यहां पर पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारे एक ही बिंदु पर मिलते हैं। इसे भी ध्यान में रखेंगे, पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है? तो यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज जो है ये किस जिले में की गई है साथियों? तो जल्दी से उत्तर बताएंगे इसका कि किस जिले में की गई है। तो ये किया गया है ललितपुर में। कहां पर? ललितपुर में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है। अगला प्रश्न है, सेल खड़ी का प्रमुख खनन क्षेत्र है। तो सेल खड़ी का प्रमुख खनन क्षेत्र कौन सा है? तो सेल खड़ी का इनमें से देखेंगे सोनभद्र, मिर्जापुर, बांदा और हमीरपुर एवं झांसी। तो सेल खड़ी का साथियों ये हमीरपुर एवं झांसी इसका प्रमुख क्षेत्र है। कौन कौन सा है? हमीरपुर और झांसी। ये सेल खड़ी के प्रमुख खनन क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है, एस्बेस्टस खनिज की प्राप्ति प्रदेश के किस जिले से होती है? तो एस्बेस्टस की प्राप्ति जो है ये किस जिले से होती है? तो एस्बेस्टस साथियों ये होती है मिर्जापुर से। कहां से? मिर्जापुर से। एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं कि ये खनिजों से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो हर एक क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। तो एस्बेस्टस कहां से प्राप्त किया जाता है? ये मिर्जापुर से। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये सिंगरौली जो है साथियों ये सोनभद्र में है। कहां है? ये सोनभद्र में है। और यहां से प्राप्त क्या किया जाता है? तो यहां से कोयला प्राप्त किया जाता है। कहां से? सिंगरौली से कोयला प्राप्त किया जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? तो ओबरा ताप विद्युत संयंत्र, पहले तो इससे एक क्वेश्चन ये बनता है कि ये ओबरा ताप विद्युत केंद्र है कहां पर, इसका लोकेशन क्या है? तो ये यूपी के कहां पर है? सोनभद्र में है। ओबरा ताप विद्युत संयंत्र कहां पर है? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है। और इसका पूछा जा रहा है कि ये किस देश की सहयोग से इसको स्थापित किया गया है, इसका स्थापना? तो ये पूर्व सोवियत संघ यानी कि रसिया को पहले यूएसएसआर कहा जाता था, सोवियत संघ कहा जाता था। अब वर्तमान में इसका नाम क्या है? रसिया है। अगला प्रश्न है, हरदुआगंज ताप विद्युत गृह कहां स्थापित किया गया है? तो हरदुआ साथियों कहां पर स्थापित किया गया है? तो ये हरदुआगंज विद्युत ताप विद्युत गृह, तो ये अलीगढ़ में। कहां पर है? ये अलीगढ़ जिले में है हरदुआ ताप विद्युत गृह। और अलीगढ़ से क्या हम याद रखेंगे कि अलीगढ़ का प्राचीन नाम बहुत पूछा जाता है। तो इसका प्राचीन नाम था हरिगढ़ और इसका कुछ नाम था कोल।
कोल और कोयल। आप कोई पुराना ग्रंथ पढ़ेंगे या प्राचीन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें जो है अगर कहीं पर अलीगढ़ का जिक्र किया जाएगा तो ये कोल या कोयल नाम से किया जाता है इसका जिक्र, और हरिगढ़ भी कहीं कहीं मिल जाता है। और अलीगढ़ से क्या याद रखेंगे कि अलीगढ़ जो है ये अपने उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल है। अपने उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं, तो ये मंडलों की संख्या 18 है। और सबसे आखिरी मंडल या लास्ट वाला मंडल कौन सा है, ये अलीगढ़ है। और ये कब बनाया गया है, तो ये साल 2008 में ये अपने उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल बनाया गया है। और यहीं पर एक मुस्लिम विश्वविद्यालय भी है, कौन सा है, तो AMU है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। तो इसकी स्थापना आपको बताना मेरा ये उद्देश्य था, इसको बताने का कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1920 में हुई थी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की। ये पहले अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज हुआ करता था, लेकिन जब इसका नाम परिवर्तित करके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय किया गया तो ये 1920 में इसकी स्थापना ये मानी जाती है। और जो है ये सहारनपुर से याद रखेंगे, सहारनपुर में एक स्कूल है, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, कहां पर है, ये सहारनपुर में है। और साथियों सहारनपुर जो है ये आम निर्यात जोन के रूप में भी जाना जाता है, आम निर्यात जोन के रूप में। और जो है सहारनपुर से एक चीज और याद रखेंगे क्या, कि यहां पर संतरे की खेती भी होती है, कहां पर, सहारनपुर में। और कुछ बच रहा है, हाँ, यहां पर एक जो है मंदिर है मां शाकंभरी देवी मंदिर। कौन सी मंदिर है, शाकंभरी देवी मंदिर। और इसी के नाम से जो है यहां पर एक मेला लगता है, शाकंभरी देवी मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का संपूर्ण देश में कौन सा स्थान है। तो पूरे देश में पूछा जा रहा है कि ये उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, किस चीज में, ये इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट में, यानी कि विद्युत उत्पादन में कौन सा स्थान है। तो ये साथियों इनमें से कोई सही नहीं दिया गया है। उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो ये है 5वां स्थान है, यानी कि 5th पोजीशन पे है उत्तर प्रदेश बिजली उत्पादन के मामले में। और पहला कौन सा है, तो पहला है महाराष्ट्र। सबसे पहले विद्युत उत्पादन में कौन सा है, कौन सा जिला है, कौन सा राज्य है, तो ये महाराष्ट्र राज्य है। और महाराष्ट्र राज्य से एक क्वेश्चन और बना था अभी कुछ साल पहले, और बनता ही रहता है। तो यहां पर क्या है, यहां पर बांध सर्वाधिक हैं अपने देश में, सर्वाधिक बांध अगर पूछा जाए तो कहां पर है, ये महाराष्ट्र में है सर्वाधिक बांध। तो इस क्वेश्चन को भी इसी के साथ याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए जरूरी है। तो विद्युत उत्पादन में उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान है। अगला प्रश्न है, खातिमा शक्ति केंद्र उत्तर प्रदेश के किस नहर पर स्थापित किया गया है। तो ये खातिमा शक्ति केंद्र साथियों उत्तर प्रदेश के किस नहर पर स्थापित है, तो ये शारदा नहर पर। किस नहर पर, शारदा नहर पर सबसे ये जो है खातिमा शक्ति केंद्र स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट बांध परियोजना में उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त कौन सा राज्य शामिल है। तो ये बेतवा नदी पर पूछा जा रहा है, किसकी बात चल रही है, ये राजघाट बांध की बात चल रही है। तो इसमें 2 क्वेश्चन आपके क्लियर हुए, कौन कौन से, कि ये बेतवा नदी पर कौन सा बांध है, तो ये राजघाट बांध है। और जो है इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा और राज्य इसमें सम्मिलित है, या कि कौन से और इसके जो है शामिल है। तो ये है साथियों एमपी है, यानी कि एमपी सर, मध्य प्रदेश। ठीक, अगला क्वेश्चन है, गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है। तो ये गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना कहां पर स्थित है साथियों, तो ये है जो है सोनभद्र में है। और सोनभद्र में एक स्थान है पिपरी, तो यहां पर ये है। और जो है इसे खास बात रखेंगे, इसका पुराना नाम था रिहंद बांध,
रिहंद बांध, ये रिहंद बांध, और इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है, गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना। ठीक, तो और इससे एक बात है कि ये जो है सर्वाधिक ऊंचा बांध है अपने यूपी में, अपने यूपी का सर्वाधिक ऊंचा बांध है। कौन सा, ये यहां पर होगा, सर्वाधिक ऊंचा बांध है ये अपने यूपी का गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध, और ये कहां पर है, सोनभद्र में है, पिपरी स्थान पर। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस परियोजना में उत्तर प्रदेश, बिहार व नेपाल सम्मिलित है? तो इनमें से आप बताएंगे जल्दी से कि कौन सी परियोजना है जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल सम्मिलित हैं। तो नरौरा, सिंगरौली, टिहरी या गंडक। तो देखिए, आपको अगर नहीं भी याद है तो थोड़ा सा लिंक करेंगे। क्या लिंक करेंगे इसको, या आप बिहार के पास जाएंगे और बिहार से क्या याद रखेंगे कि इसमें से कौन सा है, तो ये तो पहचान ही लेंगे कि गंडक जो है बिहार में प्रवाहित होती है, उत्तर प्रदेश में थोड़ी सी ही प्रवाहित होती है, शायद कुशीनगर रीजन से वो जाके नेपाल और बिहार से टच कर जाती है। तो थोड़ा सा लिंक करके इसको सही कर ले जाएंगे, ये गंडक परियोजना है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र स्थापित है। तो परमाणु विद्युत केंद्र, ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये साथियों नरौरा में है। कहां पर है परमाणु विद्युत केंद्र, नरौरा में है। और नरौरा कहां पर है, तो ये बुलंदशहर में है। कहां पर है, ये बुलंदशहर में है नरौरा। और बुलंदशहर भी जो है ये आपके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है। और आपको पता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कुल कितने जिले शामिल हैं अपने यूपी के, तो अगर नहीं पता है तो ये जानिए कि ये 8 हैं। और 8वां कौन सा है, ये शामली है। कौन सा जिला है, शामली जिला जो है, इसको सबसे लास्ट में शामिल किया गया है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में। और ये रायबरेली से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो रायबरेली में हमने क्या बताया ऊपर कि यहां पर एक हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है। किसके नाम पर, एक हॉकी खिलाड़ी हैं रानी रामपाल के नाम पर, रानी रामपाल के नाम पर यहां एक हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है। कहां पर, रायबरेली में। और रायबरेली में एक पक्षी विहार है, कौन सा है, समसपुर पक्षी विहार, समसपुर पक्षी विहार। और इसको याद कैसे रखेंगे कि समझदार लोग ही राय देते हैं। कैसे याद रखेंगे कि समझदार लोग ही राय देते हैं। तो समसपुर पक्षी विहार कहां पर है, ये रायबरेली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिड़ला समूह द्वारा उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर 600 मेगावाट के ताप विद्युत केंद्र की शुरुआत की गई है? तो ये बिड़ला समूह द्वारा पूछा जा रहा है। तो ये की गई थी, इस पे ध्यान देंगे कि वर्तमान में अब बिड़ला समूह जो है ये नहीं इसको ये हैंडल कर रही है, इसको रिलायंस पावर देख रही है। ठीक, नहीं तो कभी करंट से भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये अब वर्तमान में किसके द्वारा देखा जा रहा है। तो ये किसके द्वारा, ये रिलायंस पावर के द्वारा देखा जा रहा है। और ये है कहां पर, तो इसका लोकेशन है साथियों, ये रोजा में है। कहां पर है, रोजा में है। और रोजा कहां पर है, रोजा है आपके शाहजहांपुर में। कहां पर है, ये शाहजहांपुर में है रोजा। तो यहीं पर ये है 600 मेगावाट का ताप विद्युत केंद्र। ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये बिड़ला समूह द्वारा स्थापित किया गया था, याद रखेंगे। और ये प्रतापपुर से, प्रतापपुर आपके ऑप्शन में आया है। तो प्रतापपुर से क्या समझेंगे कि प्रतापपुर ये कहां पर है, ये तो पहले जानेंगे, ये है देवरिया में, ये है देवरिया में। और यहीं पर एशिया की पहली चीनी मिल 1903 में स्थापित की गई थी। तो देवरिया में, ये प्रतापपुर के देवरिया में 1903 में एशिया की पहली चीनी मिल, ये एशिया की फर्स्ट चीनी मिल थी। कहां पर स्थापित की गई, प्रतापपुर में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया? तो विद्युत नियामक आयोग का गठन पूछा जा रहा है, ये कब किया गया था, किस साल में किया गया था? तो विद्युत नियामक आयोग का गठन साथियों ये साल 1998 में स्थापित किया गया था। ये इस आयोग का गठन किया गया था 1998
1998 में। देखिए ये आयोगों से जितने क्वेश्चन है, आयोग तो बिल्कुल रट के ही जाइएगा, आयोग से क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनते हैं और इसी तरीके से पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो इन सब टाइप के क्वेश्चनों को आपको गौर करना है। अगला है, उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास हेतु वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? तो ये वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की बात कर रहा है, तो वैकल्पिक का संस्थान का ये स्थापना कब किया गया था? तो ये जो है साल 1983 में ये इसकी स्थापना की जाती है। और वैकल्पिक ऊर्जा से क्या समझेंगे? विकल्प, यानी कि जो आपके नेचुरल एनर्जी है ये तो धीरे धीरे समाप्त हो रही है, तो हमें कुछ ना कुछ विकल्प तो चाहिए ही चाहिए। तो इसीलिए वैकल्पिक ऊर्जा को ज्यादा ध्यान में रखा जा रहा है वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंवला ताप विद्युत परियोजना निम्न में से कहां पर स्थित है? तो आंवला ताप विद्युत परियोजना साथियों, ये आंवला से अभी संबंधित एक क्वेश्चन करंट में था, आपको याद होगा तो आंवला में नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया था मनसुख मंडाविया ने। तो ये आंवला कहां पर है? तो ये आंवला जो है साथियों ये बरेली जिले में है। कहां पर है? बरेली में है, इसको याद रखेंगे। और जो है ये अंबेडकर नगर जिले की बात करते हैं तो यहां पर एक मेला लगता है, इसको याद रखिएगा। कौन सा मेला है? ये गोविंद साहब मेला है, गोविंद साहब मेला। ये मेले भी पूछे जाते हैं तो इसको भी याद रखेंगे। और अंबेडकर नगर जिले का मुख्यालय है साथियों अकबरपुर, अकबरपुर ये अंबेडकर नगर जिले का मुख्यालय है। और यहां से ओडीओपी है, ये हैंडीक्राफ्ट यानी कि जो कपड़ा उद्योग का है, जो लूम से, पावर लूम से जो कपड़े बनाए जाते हैं, तो यहां का ये ओडीओपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन कब किया गया था? देखिए ये विद्युत परिषद की बात कर रहा है, एक विद्युत निगम है उसकी बात नहीं, ये परिषद की यानी कि काउंसिल की बात कर रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन कब किया गया। तो ये किया गया था साथियों साल 1959 में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंडाल्को सोनभद्र में स्थापित किया गया था। तो ये किया गया था, तो इससे कुछ संबंधित बातें हैं, कौन सा सही है? तो इसमें क्या है? पहला, कच्चे माल की निकटता के कारण। दूसरा है सस्ते श्रम की उपलब्धता के कारण। अगला है देश के अन्य भागों में अच्छे परिवहन संबंध के कारण। और डी वाला है सस्ती जल विद्युत शक्ति की उपलब्धता के कारण। तो ये हिंडाल्को जो है, हिंडाल्को सोनभद्र में स्थापित किस लिए किया गया था? ये सस्ती जल विद्युत शक्ति की उपलब्धता के कारण किया गया था। ये डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है साथियों, ये है रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना, वह कहां पर है? तो ये प्रश्न बेहद ही आवश्यक है, इसे एक एक लाइन इसका रट जाएंगे। क्या है ये? रामपुरा गांव है जो कि प्रथम गांव है और किसके लिए? अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए है। तो ये किस राज्य में है पूछा जा रहा है। तो ये साथियों अपने प्यारे उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है? अपने यूपी में है। डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और यूपी की स्थापना दिवस बहुत पूछा जाता है, तो ये 24 जनवरी को यूपी स्थापना दिवस मनाते हैं। और 24 जनवरी 1950 को ये जो है उत्तर प्रदेश का पूरा नाम दिया गया था, इसीलिए उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 24 जनवरी 1950 को। और इसी 24 जनवरी और 2018 को अपने उत्तर प्रदेश में एक योजना शुरू की गई। कौन सी? ओडीओपी योजना। तो ये ओडीओपी योजना जो है ये बहुत ज्यादा चर्चा में है और अपने 75 जिलों में से हर जिले से कोई ना कोई उत्पाद इसमें चुना ही गया है। तो इसके बारे में आपको जानना बेहद ही आवश्यक है। और इसकी ब्रांड एम्बेसडर है अपने यूपी में, ये है कंगना रनौत। कौन है? कंगना रनौत, ये ओडीओपी की ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक, तो ये आपका 5वां प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। तो अब आपका काम क्या है? आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और ढेर सारा शेयर करेंगे और खुशियां बांटेंगे। ठीक, तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में साथियों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।